एसटीईटी का सर्टिफिकेट देखने के बाद जो नॉट इन मेरिट वालों को सदमा लगा है और इन्हें जो बुरा फील हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार एक ही इंसान है। यह झूठा रणछोड़ यूट्यूबर दिन भर बैठकर यह बक बक करता रहता था। देखिए, ऐसे से ऐसे होगा तो ये हो जाएगा और ऐसे में ऐसे होगा तो वो हो जाएगा, फिर ऐसे करके ये कर लेंगे तो हम वो हो जाएगा। ऐसे ऐसे और कैसे कैसे करके बक बक करके इसने नॉट इन मेरिट वालों का पूरा पैसा और समय दोनों ही बर्बाद किया। दोस्तों, जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है बीएसईबी की तरफ से, उसमें बहुत सारी बातें लिखी है, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और यह झूठा रणछोड़ यूट्यूबर जो बार बार पहले कहता था कि बीएसईबी ने सर्टिफिकेट कैसे, बीएसईबी ने कैसे मेरिट बना दिया, बीएसईबी ने मेरिट कैसे बना दिया, बीएसईबी ऐसा नहीं कर सकता, बीएसईबी वैसा नहीं कर सकता। इस नासमझ को समझना चाहिए कि बीएसईबी के पास पूरा अधिकार था कि जो नोटिफिकेशन में बातें अंकित है उसके हिसाब से जो सही है हर चीज़ करने को। साथ ही ये नासमझ नॉट इन मेरिट वाले अब बिल्कुल घिनौनी हरकत करने पे उतर आए हैं। और क्या घिनौनी हरकत ये लोग कर रहे हैं और करने का प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आइए बात करते हैं हम लोग इस सर्टिफिकेट के बारे में। तो ये सर्टिफिकेट पूरी तरह से वैसा ही है जैसा ऑनलाइन रिजल्ट आया था और जैसा कि बातें निकल के आ भी रही थी कि जो बीएसईबी के अध्यक्ष हैं आनंद किशोर सर, वो पूरी तरह से रिजिड है कि हम नोटिफिकेशन से अलग कुछ ना तो करेंगे और ना ही होने देंगे। लेकिन यह जो मेरिट बनाया गया है, इस सर्टिफिकेट के पीछे भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जो आप लोग को देखना और जानना चाहिए। यह देख सकते हैं आप लोग सर्टिफिकेट के पीछे जो बातें लिखी गई है। इसमें देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है, मेरिट लिस्ट is prepared on the basis of subject by available vacancy. The number of candidates in the merit list is equal to number of vacancies in that subject. तो यह जो झूठा यूट्यूबर बार बार कहता था कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, अरे ना समझ इंसान, मेरिट लिस्ट नोटिफिकेशन में दिए गए सीट के हिसाब से बना है। साथ ही साथ जो हमारे परम तेजस्वी माननीय शिक्षा मंत्री कहते हैं कि यह मेरिट कुछ भी नहीं है, अलग से वैकेंसी आएगी, विज्ञापन होगी, नियोजन इकाई में जाएंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो ऐसे शिक्षा मंत्री को भी समझना चाहिए कि आप किस वैकेंसी की बात कर रहे हैं। एसटीईटी 19 के विज्ञापन में ऑलरेडी वैकेंसी दिया हुआ था और आपने जबरन इस बहाली को चरण में धकेला है। इस बहाली का किसी भी चरण से, किसी भी फेज से कोई लेना देना था ही नहीं। एसटीईटी 19 में सीधे एसटीईटी 19 के मार्क्स के आधार पे मेरिट बना करके जो लोग मेरिट में आए थे उनकी सीधी नियुक्ति करनी थी, लेकिन ज़बरदस्ती हमारे शिक्षा मंत्री ने ऐसा कर दिया। इसके अलावा देखिए, जो सर्टिफिकेट क्वालिफाइड का नॉट इन मेरिट को इसलिए दिया गया है क्योंकि इसी नोटिफिकेशन में यह कहा गया था कि जो भी लोग इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, अगर उनका स्कोर 50% से अधिक है और उनका कैटेगरी अगर यूआर या ईडब्ल्यूएस है तो उन्हें क्वालिफाइड माना जाएगा। इसीलिए नॉट इन मेरिट वालों को भी क्वालिफाई का सर्टिफिकेट मिल रहा है। साथ ही साथ जो 50% से कम स्कोर करेंगे उन्हें भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन उस सर्टिफिकेट में क्वालिफाई की जगह डिसक्वालीफाई लिखा रहेगा। अब देखिए, इन लोगों का नीचता कितने नीच कुछ लोग हैं। मैं सभी नॉट इन मेरिट के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन नॉट इन मेरिट में कुछ लोग हैं जो बहुत ही नीच हैं, बहुत ही नीचे गिर गए हैं। अब जबकि नोटिफिकेशन के हिसाब से ये लोग फेल हैं और सरकार ने इनकी बातों को सरे से दरकिनार कर दिया, सिरे से नकार दिया है। तो देखिए, इन लोग का जो प्लानिंग चल रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि हम डीओ ऑफिस में जाके सर्टिफिकेट फाड़ देंगे। बाबू, वहाँ पहुँच मत जाना, बुरी तरह से फाड़े जाओगे। क्योंकि अगर ज़्यादा उदंडता तुम लोगों ने की तो फिर मेरिट वालों ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में तुम्हें जवाब मिलेगा। देखिए, इन लोगों का कहना है कि अब फिर से ये लोग आंदोलन करेंगे। मतलब कि शर्म होनी चाहिए इन लोगों को कि फेल होकर जॉब मांगने के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, आप इनमें से एक और जो महानुभाव, इनका कहना है डी ऑफिस में जाकर सारा सर्टिफिकेट ही फाड़ दिया जाए। तो ये बेशर्मी और ऐसे नासमझी मत करो, बुरी तरह से फाड़े जाओगे। अब जो नॉट इन मेरिट के तथा कथित नेता लोग आकर के यूट्यूब पे बैठ के पिछले 2 दिनों से लंबा लंबा भाषण कर रहे थे कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम तो सचिवालय जाकर के ऐसा करते थे, हम वहाँ जाके फ़ोटो नहीं खिंचवाते थे, हम ऐसा काम करते थे, वैसा काम करते थे, हम लोगों ने चुपके चुपके मेरिट को हटवा दिया। अरे ना समझो, तुमसे कहीं ज़्यादा समझदार मेरिट वाले हैं।
और जहाँ तक तुम्हारी सोच खत्म होती है उससे 4 कदम आगे का सोच के चलते हैं मेरिट वाले। अभी भी वक्त है मेरिट वालों, अपना रास्ता देखो, अपने लिए नए रास्ता बनाओ, पढ़ो लिखो, आगे बहाल जाएगी, उसमें फाइट करो। हमारी शुभकामना तुम्हारे साथ है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आखिरी में मैं सबसे यही कहूँगा, जितने भी मेरिटधारी साथी हैं आप लोग थोड़ा संयम रखिए, आपकी जीत होनी सुनिश्चित है। क्योंकि अब आपके सर्टिफिकेट में भी मेरिट लिखा हुआ है, तो जो आपका केस है PIL और साथ ही रिट दोनों में ही एक बहुत ही मजबूती आएगी और 110% कोर्ट से आप लोग जीत के आएंगे। सरकार के पास अब 2 ही रास्ता है, या तो STET के मार्क्स के आधार पर मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों की बहाली करवा ले, या फिर कोर्ट से हार के आए और सिर्फ मेरिट की बहाली करवाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।